लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भूमि घोटाले के मामले में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर पहुंच चुकी है। झारखंड में बढ़ी इस सियासी हलचल के बाद जेएमएम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार को लेकर जेएमएम पार्टी में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। अगर सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। कल्पना सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं पर जेएमएम नेता महुआ माझी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही रहेंगे। मतलब चर्चाएं हैं, लेकिन पार्टी मीडिया से ही हमें सुनने को मिलता है जी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित घर पर छापेमारी के दौरान ईडी ने 36 लाख रुपए और BMW कार को सीज किया। इसके साथ ही कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया है। वहीं बात अगर मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की करें तो ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ मुख्य रूप से 2 घोटालों की जांच कर रही है। एक मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। ईडी के मुताबिक रांची में 3 बड़े प्लॉट थे, जिसमें से 4.55 एकड़ का एक प्लॉट भारतीय सेना का था। आजादी के बाद से ही ये जमीन भारतीय सेना के नाम थी, लेकिन आरोप है कि हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और बड़े अधिकारियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाए, जिसके बाद इन लोगों ने इस जमीन को फर्जी तरीके से खरीदा और बाद में इस जमीन को तकरीबन 7 करोड़ रुपए में बेच दिया। आरोप है कि इस डील के जरिए कल्पना सोरेन की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।